हेलो एवरीवन, मायोंग सीरीज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पूरे दुनिया भर में मायोंग फेमस है इसका तंत्र मंत्र और काला जादू के लिए। आज से लगभग 300 या उससे भी ज्यादा साल पहले मायोंग एरिया में ऐसा कुछ काला जादू था, जिस जादू का उपयोग करके कोई भी आदमी जानवर में अपने आप को भी बदल सकता था और दूसरे लोग को भी, ये लोग जो मतलब तांत्रिक थे या ब्रेज था, हम लोग असमिस में जिसे ब्रेज कहते हैं, तो वो लोग दूसरे लोग को भी मतलब तंत्र मंत्र के द्वारा कोई भी जानवर या चिड़िया में बदल सकते। लेकिन समय के साथ साथ ये जो काला जादू प्रैक्टिस करने वाला तांत्रिक था या बेस था और ये जो काला जादू था, ये सब गायब हो गया। लेकिन गायब क्यों हुआ, तो इसी सवाल का हम आज जवाब ढूंढने के लिए जा रहे हैं मायोंग। तो चलिए एक साथ। तो अभी हम लोग बूढ़ा मायोंग पहुँच चुके हैं और यहाँ के जो लोकल्स है, हम लोगों ने कुछ पूछताछ किया, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। मतलब पहले जो यहाँ का जादू था, काला जादू, वो सब क्यों गायब हो गया। तो कुछ यहाँ के लोकल्स ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रोचक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया और ठीक जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दिया तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पहुँचे इस जगह पे। तो यहाँ के बुजुर्गों ने हम लोगों को एक बात बताया, एक कहानी बताया कि मतलब काला जादू कैसे गायब हो गया। काला जादू तो बहुत सारे थे, लेकिन एक कहानी जो बताया वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। कई सौ साल पहले की बात है, लगभग 300-400 साल पहले की बात है। इसी एरिया में, मतलब अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इसी जगह पे एक पति पत्नी रहते थे। उन लोगों का कोई बच्चा नहीं था और वो लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। और जो लोकल्स ने हम लोगों को बताया, ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं ना, बड़ा सा, इधर में उन लोगों का घर था। तो इधर से लेके जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, पूरा एरिया जंगल था और इस जंगल के उस तरफ उन लोगों का खेत था। दिन भर पति और पत्नी खेत में खूब मेहनत करके अपनी फसलें उगाते थे। पूरा दिन खेत में मेहनत करके वो दोनों शाम को थके हारे घर आते थे। वो दोनों इतना थक जाते थे कि रात का खाना खाते ही कब गहरी नींद में सो जाते थे, उनको खुद ही पता नहीं चलता था। और इसी तरह उन लोगों का दिन गुजर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उन लोगों के बीच कुछ बात लेकर झगड़ा हो गया और वो समय था फसल पकने का। पके हुए फसल खाने के लिए रात को जंगली जानवर आते थे। इसीलिए वो आदमी हर रात अपने फसल को बचाने के लिए पहरा देने के लिए जाया करता था। खेत में पहरा देने के लिए छोटा छोटा घर बनाया जाता था और उस घर को टोंगी घर बोलते थे। टोंगी घर में बैठकर वो आदमी आधी रात तक अपने खेत की पहरेदारी करते थे। लेकिन दिन भर काम करने के कारण से उसे आधी रात 12 बजने के बाद ही नींद आ जाता था। एक दिन सुबह उठकर उसने देखा कि कोई जंगली जानवर ने खेत में घुसकर उसकी फसल खा गया। इस तरह 2-3 रातें बीत गई। वो रोज सुबह उठता और देखता कि फिर से उसकी फसलें जानवर ने खा लिया। उसने सोचा कि इस जानवर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो ये जंगली जानवर मेरा पूरा फसल ही बर्बाद कर देगा। तब उसने उस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पूरी रात जागने की ठान ली। उसके पास एक बंदूक भी था जिसको गाजीमारा बंदूक बोलते हैं। उस रात उसने बंदूक लिया और पूरी रात जागकर पहरा देने लगा। रात ठीक 1-2 बजे की बात है। अचानक उसके खेत से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। जब उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो खेत में एक जंगली सुअर दिखाई दिया जो उसका फसल खा रहा था। तो जब उसने सुअर को अपना फसल खाते हुए देखा, उसी समय जो वो गाजीमारा बंदूक होता है, उसने उस सुअर पर निशाना लगाया और गोली दाग दी। गोली जाके सीधा सुअर के कान में लगा। गोली खाते ही सुअर भागने लगा खेत से। गोली लगने के कारण से सुअर के कान से खून टपक रहा था। तब उसने उसी खून की निशानों को पीछा करते हुए सुअर को ढूंढने लगा। उसने नोटिस किया कि खून का निशान तो उसके घर की तरफ ही जा रहा है। उस निशानों को पीछा करते हुए जब वो घर पहुंचा, तब उसने अपने पत्नी को देखा और देखा कि उसके कानों में गोली लगने का निशान है और खून भी टपक रहा है। तो जब उस आदमी को पता लगा कि खेत में आके फसल खाने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं बल्कि खुद उसका पत्नी ही है, तो आधी रात होते ही वो औरत मंत्र के द्वारा
सुअर में बदल जाती थी और उसके बाद वो अपने ही खेत में जाती थी और जो फसल था वो खा जाती थी। तब उस आदमी ने अपने पत्नी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें घर में खाना खाने को नहीं मिलता? तब उसके पत्नी ने बोला कि जो उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था उसका बदला लेने के लिए ही वो ऐसा किया। उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका बदला लेने के लिए आधी रात वो औरत काला जादू के मदद से अपने आप को सुअर में बदल लेती थी और उसके बाद अपने ही फसल को खा जाती थी। लेकिन उस रात उसको ये एहसास हुआ कि ये बिल्कुल गलत काम है, क्योंकि काला जादू से सिर्फ नुकसान ही होता है। तब उसने अपने पति से वचन दिया कि उस दिन से वो काला जादू का प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ देगी। और उसी रात उसने वो जो काला जादू का किताब था वो किताब आग में डालकर जला दिया। और उसी समय से ये जो आदमी जानवर में बदलने वाला मंत्र था वो मंत्र गायब कर दिया गया।